बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से और आप दोस्तों की दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। मेरा नाम चांद अली, मेरे साथ शहरी भाई। लोकेशन की डिटेल बताने से पहले आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो आप दोस्त वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करते हैं। ऐसे ही आप दोस्त अपना प्यार भरा फीडबैक। ओ ये इधर कोई चीज़ गई है यार। यार ये जो पहले हमें वीडियो स्टार्ट करने से इसी दरख्त पहले के जो पीछे, था ना, ये वही चीज़ है। इस दरख्त के पीछे जाकर गायब हो गई है। ये पता नहीं आप शायद लगे हो इसमें। नहीं चांद भाई, इधर इधर अगर मैं टच हुआ हूँ ना, इधर तो नहीं मैं हुआ। वो देखो, वो उधर भी। ये ये देख लें। वो वाला जो दरख्त है ना, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे काले स्याह रंग की कोई चीज़ होती है और वो दरख्त के पीछे जो है ना, वो चली जाती है और गायब हो गई। जब हमने अभी स्टार्ट नहीं किया था उस टाइम भी हमें दोनों को एकदम से लगा ना, कोई शेडो कोई चीज गई है और इसके दीवार के अंदर गायब हो गई जी थी हाँ। वो। ये चांद भाई, यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे ना ये जो दरख्त है इसको काटा गया हो, देखिएगा। और इसके बिल्कुल बैक साइड पर जो है ना, मैंने उस चीज़ को गायब होते हुए देखा है। और बिल्कुल जगह काले पे स्याह रंग की वो चीज़ थी, जैसे हेवला होता है ना, गोल सा, बिल्कुल वैसा। कोई फिगर नहीं था। चले आप दोस्तों को लोकेशन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि इस लोकेशन पर पहले फ़खर भाई और मैं आए थे। तो यहाँ पर आने का जो मकसद था वो ये था कि जो यहाँ के ओनर हैं उन्होंने हमें बताया था, एक बुज़ुर्ग है उनसे मुलाकात हुई हमारी। तो बाकायदा उन्होंने एक हमें मटका दिया था। उस मटके में उन्होंने एक तवीज़ दिया था अपना, और कुछ अगरबत्तियाँ वगैरह थी। तो उनका ये बताना है कि जो इस लोकेशन के ओनर है उनका एक और घर है। उस घर में कोई ना कोई चीज़ है यार जो आसपास ना घूम रही है। कौन है यहाँ ध्यान पे? ध्यान जो है ना चांदी को भटका रही है। ये क्या है? अल्लाह, यार इसी दरख्त पर ऐसा क्यों हो रहा है चांदी? देखिए ना, वो कुछ ये शॉपर वगैरह भी लटके हुए हैं या अटक चुके हैं। कोई तावीज़ वगैरह तो नहीं है चांदी इसके नीचे? ख्याल से है कुछ? नहीं। अच्छा, उन्होंने एक ना मटका दिया था, उसमें उन्होंने कुछ सामान दिया था। हाँ जी। एक उसके ऊपर कपड़ा बंधा हुआ था, उस पर भी पढ़ाई की हुई थी, और उसके अंदर कुछ अगरबत्तियाँ थी। तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर जो इस लोकेशन के ओनर है उनका एक और घर है, वहाँ पर एक मुलाजमा थी उनकी जिसको ये घर दिया था उन्होंने। ये देख लें। अच्छा, मामला देख लें, थमे नहीं है, मुसलसल जो है ना वो। अभी आप मुकम्मल कहानी बताएंगे ना तो दोस्तों को पता चलेगा कि उसके बावजूद भी जो है ना अभी भी मामलात हैं चांद भाई। और क्यों मामलात हैं वो भी आप दोस्तों को बताइएगा। तो उनका ये था बताना कि जो इस लोकेशन के ओनर है उनका जो दूसरा घर है, ये वाला घर जो है यहाँ पर उनकी रिहाइश नहीं थी, ये उन्होंने अपनी मुलाजमा को दिया हुआ था। उसको कहीं उन्होंने पकड़ा चोरी वगैरह करते हुए। कदमों की आवाज़ है ये। मुसलसल वहीं से चांद भाई आ रही है आवाज़।
इस साइड पर ना एक बार चलें जी, उधर तो देखें आखिर अजय वहाँ कुछ ऐसा। अभी तो इस तरह से आवाज आई है प्रॉपर, जैसे कोई भागता है ना। जी हाँ, ये देख कैसा है। अभी अभी एक आवाज आई है हल्की सी, और इस एरिया में स्मेल बड़ी गंदी आ रही है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा स्मेल है यहाँ पे। और इन दरख्तों को भी ना किसी ने काटा है, वो देखें। तो जब उसको उन्होंने मुलाजमा को निकाला ना घर से, तो उन्होंने कोई उसको यानी कि काफ़ी साल से वो काम कर रही थी, उन्होंने पुलिस वगैरह के पास तो नहीं दिया, लेकिन ये किया कि उसको घर से निकाल दिया, और इस घर से भी उसको बेदखल कर दिया, निकाल दिया। तब उसके बाद से उस औरत ने अपना बदला लेने के लिए कोई इस घर के अंदर तवीज़ वगैरह जो है वो दफन किए थे। और दरख्त के ऊपर से कोई चीज़ आई है नीचे। अच्छा जानी, सफाई का तो कोई ख्याल नहीं यहाँ पर रखा गया जिस तरह। ओ पीछे हाँ? पूरे दरख्त हिल रहे हैं ऊपर से। फिर अल्लाह, मुसलसल आ रही है कोई चीज़ नीचे ना। जी दरख्तों के ऊपर भी जैसे कोई चीज़ हो। अच्छा, तो उस औरत ने ना शरीफ यहाँ पे किसी को ला के, तो बुज़ुर्ग, किसी को बुज़ुर्ग तो नहीं हम बोल सकते, जो काला जादू करते हैं, तो उस किसी बाबे को ला के यहाँ पे उन्होंने जो है वो तवीज़ दफन किए थे 3। और उसके बाद वो जो है ना, एक जो है बुज़ुर्ग जिन्होंने मुझे वो मटका दिया था, वो आए थे, उन्होंने उस चीज़ का जो कोई सरदार है ना जिन्नात का बड़ा, उसको वो लास्ट वाला रूम है उधर, वो जो वो कॉर्नर में जो है, उसमें उसको कैद किया हुआ था उन्होंने। और बिल्कुल आपके बैक साइड है क्या, ये तो शायद रिकॉर्ड भी हो जहाँ नीचे गिरता हुआ। पहले तो 3-4 दफ़ा जो आई है वो आवाज़ ही आई है, वो चीज़ शायद रिकॉर्ड नहीं हुई। ये अभी इधर ये देख लें, ये क्या इन दरख्तों के ऊपर कोई पत्थर अटके हुए हैं, जो पत्थर आ रहे हैं पीछे। कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ऊपर से गिरी जा जी रही हाँ, हैं बार बार, मुसलसल। और ये तो पूरा दरख्त 2 दफ़ा हिल चुका है। वो बुज़ुर्गों ने उस रूम के अंदर कैद किया हुआ था किसी जिन को, और उन्होंने ये बोला था कि आपने इस लोकेशन पे आके तो तवीज़ ढूंढने हैं। वो तवीज़ का उन्होंने बताया था कि ट्रायंगल की शेप में होंगे वो 3 तवीज़। अच्छा, तो वो हमें मिले थे, वो भी मैं आप दोस्तों को जो है वो जगह दिखाता हूँ, बताता हूँ किस किस जगह से मुझे वो तीनों तवीज़ मिले। तो उसके बाद वो तवीज़ निकालने के बाद एक तवीज़ उन्होंने खुद से दिया हुआ था, उस पर उन्होंने कहा था इतर लगा के, तो उसके अंदर ना मटके के अंदर रख के तो आपने उस रूम को खोलना है। सही है। ठीक है, तो वो मटके को ऊपर से हटा देना कपड़ा, तो वो चीज़ उसमें दाखिल हो जाएगी। तो जिस तरह से उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी बाकायदा, उसी तरह मैंने किया सारा करके। तो जैसी वो चीज़ उसमें कैद हुई ना ऊपर कपड़ा डाल के, तो हम लोग ना उसको ले गए थे। अच्छा, उसके बाद दोबारा उन्होंने कहीं जो तवीज़ दिए हैं, उन्होंने उन तवीज़ों के थ्रू जो है हिसाब किया है। तो उन्होंने ये बताया कि एक और तवीज़ यहाँ पर है, कोई शैतान की आँख का जादू, इस तरह कुछ बता रहे थे वो होता है, उसमें ये होता है कि ट्रायंगल शेप होती है, और एक 3 तवीज़ होते हैं। ठीक है, तो इस तरह, और एक कॉर्नर पे और एक सेंटर में होता है, सही है, ऐसा ही कुछ था। बिल्कुल ऐसे जी। तो लेकिन उनका बताना है कि यहाँ पर एक और तवीज़ है जो दफन किया हुआ है। तो वो उनका इसीलिए जो है मामला जो है ना अभी तक यहाँ से ख़त्म नहीं हुआ है, वरना उनका ये था कहना कि जो बड़ा जिन है ना उसके जाने के बाद जो भी पीछे मखलूक है वो भी चली जाएंगी, लेकिन अभी भी यहाँ पर असरार जो है वो वैसे ही मौजूद हैं। मुसलसल जानी बार बार नहीं, जैसे कोई चीज़ गिर रही हो।
पहले इस जगह था, उधर भी था, अब इधर। जैसे वो चीज़ हमारे साथ साथ हो, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे ही ना। अच्छा, वो सेंटर वाला जो एरिया है ना, उसके एरिया में देखिए वो मूवमेंट है। जी हाँ, वो देखिए, आप देखेंगे जब वो शापर जो है ना, वो बैग जो है वो ऊपर ऐसे कैसे अटक सकते हैं। और वो हिल भी रहे हैं। वो अभी भी आवाज़ें आई जा रही जी हैं। अच्छा, ये आवाज़ जो है ना, ये कोई चीज़ गिरने की नहीं आ रही, जैसे कोई शाखों के ऊपर, दरख्त के ऊपर कुछ चल रही हो ना चीज़, बिल्कुल ऐसे। तो उसकी एक आवाज़ आती है, वो है। बाकी जब भी आप देख लें कि बिल्कुल ना, कोई भी पत्ता आप देख लें ऐसा उसमें मूवमेंट नहीं है, अगर हवा चल रही हो उसी जगह पर ज़्यादा जो है ना वो मूवमेंट है, और जब फ़खर भाई और मैं आए थे सिर्फ उतनी जगह पे। तब भी यही सीन हुआ था, लेकिन अभी तब जो है वो आप वीडियो में देखें कि बहुत तेज़ हवा चलना शुरू हो गई थी, और सिर्फ इसी लोकेशन की हदूद के अंदर। जी हाँ। जो इससे बाहर वाले दरख्त थे वो बिल्कुल स्टिल थे, वो नहीं हिल रहे। वो बहुत तेज़ हवा थी उस टाइम। अच्छा चलिए, वो तो मुझे ज़रा बताइएगा कि किस जगह पर आपने उन तावीज़ात को निकाला था, कौन कौन सी वो जगह हैं सबसे जिन जगहों पहले से आपको वो तावीज़ मिले थे। सबसे पहले जो मिला, चले मैं वो फर्स्ट सेकंड को छोड़ देता हूँ, एक तवीज़ तो मिला है वो सामने। सही जी। ये देख, बात वही है, चांद भी साथ साथ ही है हमारे वो चीज़ ना। यहाँ पर ना एक काफ़ी भारी पत्थर पड़ा हुआ था, एक बड़ा सा। अच्छा। ठीक है, वो ऐसे ना आंखों के सामने ही रिकॉर्ड हुआ है, उसमें बकायदा फ्रेम में आया हुआ, ऐसे ना यहाँ से। अल्लाह अकबर यार, हुई हुई हुई। यार दोनों के बहुत बुरी तरह चांद भी आपने और मैंने गिरना था, अभी एक दूसरे में टकराए हैं हम। बच गए। बस क्यों यार। हाँ बच गए। पहले यहाँ से आपको ना, थप्पड़ लगा है, मैं जैसे ही आपकी तरफ आया हूँ मुझे थप्पड़ लगा, और फिर एक दूसरे में हम टकराए हैं। करीब है ये तो। अल्लाह अकबर, बड़ी अजीब सी आवाज़ जान सुनी। आई आवाज, वो बिल्कुल हमारे करीब है, दरख्त पे तो नहीं है। अच्छा, दूर से भी आवाज़ें आ रही हैं, और ये ज़्यादा आवाज़ें तब आना शुरू हुई जब आप उस जगह पर गए हैं। क्या वही बड़ा पत्थर तो नहीं जान भी जिसे आपने मेंशन नहीं, किया, ये ये तो तो नहीं बहुत बड़ा। बड़ा है। वो मट्टी का था कोई इतना का ना, अच्छा। तो वो ऐसे वहां से सरकता हुआ नीचे आया। जैसे हम उसको देखने के लिए गए हैं आगे, तो वहां पर नीचे तावीज़ पड़ा हुआ था, अल्लाह। उसके सामने। तो चलो, कैसे आपको पता चला कि इस जगह तावीज़ हो सकते, कोई एक्टिविटीज़ इस जगह ज़्यादा हो रही थी या क्या कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, इतनी एक्टिविटीज तो हुई हैं यहाँ पे, कोई पत्थर वगैरह गिर रहे थे, कुछ चीजें। लेकिन जब यहाँ से वो पत्थर सरकता हुआ गया है सामने आंखों के ना, अच्छा। रिकॉर्ड हुआ है, यहाँ से पत्थर ऐसे सरकता हुआ नीचे तक गया है। तो उसके बाद उसी जहाँ से वो गिरा नीचे को गया, उसी जगह पे नीचे तावीज़ पड़ा हुआ था। अल्लाह। और दूसरा तावीज़ जो है मुझे, वो उसमें ये क्या है, नलके के अंदर से आवाज़ आई। इसके अंदर तो कोई चांद भी तावीज़ नहीं दिया, वो जो जो नल सा है जिससे पानी देखा निकलता है। था उस दिन मैंने, नहीं मिला कुछ।
जो पहला तावीज़ मिला है ना मुझे, सबसे पहले वहाँ से मिला, उस दरवाजे के ऊपर। वो जो राइट वाला चांद राइट, दरवाज़ा, हाँ, वहाँ इसके से? दरवाजे के ऊपर दीवार में ना एक सुराख था, अच्छा। उस सुराख के अंदर से तावीज़ मिला है। उसको मैंने जब निकाला है बाहर और मैंने जैसे ही उसको हाथ लगाया, मुझे ये कंफर्म नहीं था कि वो वाकई तावीज़ है। मैंने कहा शायद अक्सर होता है ना कुछ चीज़ कागज़ उठा के भी हम लोग अक्सर रख देते हैं। मैंने उसको जैसे ही हाथ लगाया तो भाई मेरा हाथ, सारी फिंगर्स यहाँ से ब्लैक हो गई थी। ये देखिए, तो हंसने की आवाज़ आई है और ये बिल्कुल आपकी बैक साइड से चांद की आवाज़ आई है। अजीब सी कैफियत हो रही है यहाँ भी इस जगह ना, जैसे सांस रुक। कौन है? घुटन हो रही है बहुत ज़्यादा, सांस मेरी रुक रही है यहाँ भी, अजीब सी ना कैफियत हो रही है। आवाज़ें भी मुसलसल आ रही है। पीछे आपके, लो, अब तो यहाँ बैठे हो वो शाह। इसमें से भी मूवमेंट हो रही है। तो अब चांद भी उनके बुजुर्गों का क्या कहना है? उनका 3 ये कहना है तावीज़ तो आप निकाल कर ले गए थे, और जो जिन्नात का सरदार जिन्हें बोला गया है कि जी जिन्नात का सरदार था, उसे भी आपने जो है वो उस मटके के अंदर जो है वो कैद कर दिया था। उसके बाद उनका क्या बताना है कि कोई और भी कोई तावीज़ है या क्या, वो थोड़ा सा बताइएगा। एक तावीज़ इधर से मिला है, ठीक एक है। उधर से, एक उस दरवाजे के साथ जो दीवार है वहाँ से, 3 हो गए। तो उनका ये बोलना कि एक और तावीज़ है यहाँ पर, अच्छा, उसके बिना ये लोकेशन जो है वो क्लियर। यहाँ कुछ ना कुछ है ऐसा यहाँ भी। आवाज़ आई है लेकिन ना जी, पता नहीं चला। जब तक हम शायद उस तावीज़ को नहीं ले जाते ना, तब तक इस लोकेशन को क्लियर नहीं कर सकते हम। सही है। तो जानू, जब आप 3 तावीज़ पहले लेकर गए थे जी इस जगह से, तो उस वक्त उनके बुजुर्गों ने क्या बताया था कि 3 तावीज़ ही हैं? नहीं, एक और। सही नहीं, वो जो ट्रायंगल की आप शक्ल बता रहे हैं, 3 तावीज़ आप ले गए थे ना? हाँ, जिस दिन मैं लेकर गया हूँ ना, तब तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने रख लिया वो सामान सारा, ठीक है। उन्होंने उसके बाद पढ़ाई वगैरह की है, हिसाब सही किया है, सही तो उसके बाद उन्होंने बताया कि वहाँ पर लोकेशन में एक और तावीज़ सही हो मौजूद गया। है। और ये आप समझ मुझे आ गई, यानी कि उन 3 तावीज़ात पर जब पढ़ाई की गई है ना, हाँ जी उसके बाद से फिर उनको पता चला कि चौथा तावीज़ भी है। जी। तो उसकी कोई लोकेशन उन्होंने बताई है कि किस जगह हो सकता है? कुछ है? इस बारे में कुछ एग्जैक्ट नहीं उन्होंने बताया। क्योंकि जिस तरह वो शैतानी आंख का वो बता रहे हैं ना कि हंसने की आवाज ट्रक के ऊपर है कुछ। कौन है? इस बार तो हंसने की आवाज़ आई है जहाँ, जैसे कोई हमारी बातें सुनकर हंसा हो। आपने जैसे ही वो शैतानी आंख का नाम लिया ना, जी हाँ, उसी टाइम पे हंसने की आवाज आई है। अच्छा, और अच्छा, एक दूर से भी किसी जानवर की आवाज़ है, हमारे इर्द गिर्द से भी आ रही है, करीब से भी आ रही है। उस आवाज़ से मिलती जुलती है। अच्छा, उस तवीज़ को जो मैंने हाथ लगाया ना, पहला तवीज़ ही मुझे वो मिला था, तो मेरे दोनों फिंगर्स जो है ना वो ब्लैक हो गई थी, जल गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने वो पानी फेंक के उसको पहले तवीज़ को ठंडा किया, फिर उसके बाद मैंने उसको खोल के जो है वो क्या मटके में तावीज़ पहुँचा। चांदी गर्म था? बहुत गर्म था, ऐसे मैं बता रहा हूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग में नज़र आ रहा है कि मेरी ये दोनों फिंगर टिप्स जो है ना वो जल गई थी। अच्छा, तो आप वो बता रहे हैं चांदी कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसके दरमियान अमूमन हमने देखा है कि एक शैतानी आंख बनी होती है। तो क्या जो वो तावीज़ है वो उस ट्रायंगल के कोई सेंटर में हो सकता है?
सेंटर एरिया में भी हो सकता है। अगर देखा जाए तो एक तावीज़ ये है, जी इस तरह दूसरा, और तीसरा उधर था, सही हो उधर गया। से इधर को बन रहा है ऐसे ट्रायंगल, तो फिर इसका सेंटर जो है यही एरिया बनता है। जी हाँ, ये चांद भाई ये मट्टी पड़ी है, मट्टी, ये बनता हाँ, है। एक चूल्हा है इस जगह, चूल्हा वो है। है। और इधर क्या है? इस इस साइड में कोई दरख्त भी नहीं है, तो इसी जगह हो सकता है, यही कहीं हमें देखना पड़ेगा। वो चूल्हे वाली साइड पे भी देखना होगा। अब ये ना हो कि चूल्हे के नीचे कहीं दफन किया गया हो। वो जो तावीज़ थे चांद भाई आसानी से आपको मिल गए थे, यानी कि नज़र आ रहे थे? हाँ, वो नज़र आ रहे थे तावीज़। इसका तो ये वाला जो मिला है ना, ये तो बिल्कुल ईजी था, खुद ही पत्थर ऐसे हिला है। जब वहाँ पे जाके देखा तो मुझे सामने पड़ा हुआ नज़र आ गया ओपन में। वो तावीज़ जो है वो मुझे दिखा उस दरवाजे के ऊपर ना, जब मैं उस दरवाजे के रूम के अंदर एंटर होने लगा हूँ, तब मेरे साथ एक्टिविटी हुई है, ठीक है। तब मुझे थोड़ा बहुत डाउट हुआ कि यार कोई मसला है। तो फिर दोबारा एकदम से मेरी नज़र पड़ी है, और मैं आपको एक बात बताना भूल गया, उन बुज़ुर्गों ने कुछ कलामात बताए थे, सही ठीक है। है। तो जिनका मैं आपको स्टार्टिंग में जिक्र कर रहा था, अभी दोस्त जो है देखने वाले उनको नहीं पता होगा, कुछ न्यू दोस्त होंगे। तो वो जब मैं कलामात पढ़ता था ना, उसके कुछ ही टाइम के अंदर अंदर मुझे वो तवीज़ मिल जाते थे। और अच्छा। यहाँ पर जो सीन हुआ है ना, वो यही हुआ था कि उस टाइम उस दौरान मैं वो कलमात जो है वो पढ़ रहा था, पढ़ते हुए ही ना एकदम से पत्थर सरकता हुआ यहाँ तक आया। तो एक अनबिलीवेबल चीज़ है कि उस चीज़ ने तो इस चीज़ की हिफाजत करनी है, उसने तो नहीं बिल्कुल। इसको सामने करना कि भाई यहाँ पे पड़ा है तवीज़ उठा लो। वो उन्हीं जो है कलमात है उनकी आयात की जो है वो ताकत थी कि वो पत्थर सरकता हुआ नीचे आया, तो वहाँ से मुझे वो तवीज़ मिला है। तो इस उधर भी जगह इसी अगर तरह। चांद भाई माजरत के साथ की बात काट रहा हूँ, अगर आप इसी जगह पर वो कलिमात दोबारा पढ़ते हैं तो शायद हो सकता है कि यहाँ पर हमें कोई मदद मिल जाए, वो तावीज़ ढूंढने में आसानी हो जाए। कोशिश करेंगे। तो हम पढ़ते हैं, उन्होंने ये बोला था कि आप पढ़ोगे ना तो आपको पढ़ते हुए आपको आसानी होगी, वो चीज़ जो आप ढूंढ सकते हो उसको। उधर भी यही हुआ है मेरे साथ, जैसे ही मैं पढ़ाई कर रहा था तो पढ़ते हुए मेरी नज़र पड़ी है, इधर भी यही। और थर्ड टाइम फिर यही ज़हन में हमारे आया कि उन्होंने ट्राई का बोला था, ट्राई एंगल किस शेप में बन रहा है, ऐसे ऐसे। फिर सही यही है। कॉर्नर हमने वहाँ पे थोड़ा फ़खर भाई और मैंने गौर की, ढूंढा, तो हमें उस दीवार में वो मिल गया था। ये मुकम्मल ये तार है। वो रूम देखें एक दफ़ा। रूम देख लेते हैं जल्दी। उस रूम मैं में कहता हूँ उस रूम में जाने से पहले एक बार अगर अब यहाँ पर आप खड़े होकर एक बार वही पढ़ाई कर दें, ताकि हम इस जगह से तो कंफर्म हो जाएंगे कि इस जगह वो चीज़ नहीं है, फिर हम आगे चलते हैं। तो ऐसे जैसे किसी चीज़ के ऊपर से आपने ये वजनी भारी पत्थर जो है वो उठाया हो, इस किस्म की आवाज़ जो है वो आई है। ये क्या सांप है? नहीं। इसके अंदर एक ये है, वो कुछ जहरीली चीज़ ना, जैसे बिच्छू होता है वैसे था कुछ। इधर कहीं छुपा है। ख्याल से ध्यान। यहाँ पे कहीं चला गया, शायद रिकॉर्ड हुआ। अगर कोई तावीज़ हो तो चांद भी हमें नज़र आ जाए, जिस तरह आप बता रहे हैं ना कि बिल्कुल। अल्लाह अकबर, हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और पत्थर के नीचे कुछ चीज़ थी क्या? ये तो जैसे पत्थर चांद भी आपने हटाया, मुझे तो लग रहा है जैसे इसके नीचे कोई चीज़ हो। पत्थर हटाते वक्त भी आवाज़ आई है, और अभी फिर से जो है वो इस साइड से अब आई है।
अभी तो पहले हल्की हल्की आवाज़ थी, लेकिन अभी तो बहुत क्लियर आवाज़ आई है यार। बिल्कुल क्लियर आवाज़ आई है। काफ़ी ऊंची आवाज़ थी। मैंने इसलिए चाबी मेंशन किया, कहीं इस नलके के साथ तो कोई तावीज़ नहीं बंधा हुआ, या इसके अंदर कोई ऐसा कोई जगह हो, क्योंकि आवाज़ तो यहीं से आई है। अल्लाह। नहीं यार शाही भाई, ये थे वो जो राइट वाला है चांदी कमरा, उसके अंदर मूवमेंट हुई है। ये क्या हुआ है? अल्लाह। मैंने तो 2 से 3 बार पढ़ा है, पढ़ाई की है यहाँ पे, लेकिन उस रूम को देखे फिर। हाँ जी, रूम में देखते हैं, उसी साइड से जो है ना, वो जो दरवाज़ा है उसके अंदर मूवमेंट हुई है। और उस दिन जब मैं आया हूँ तो उस रूम के अंदर भी ना एक बिल्ली का बच्चा था, बिल्कुल छोटा सा। अच्छा। और वो इतनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चीज़ें गिर रही हैं। मैंने कहा शायद पता नहीं वो मरा पड़ा हुआ है। वो था भी जिंदा, लेकिन वो कोई हिल नहीं बेजान रहा। था ना? हाँ, किस कलर में था चांदी? वो जैसे वो अमूमन होते हैं ना यार, वो ग्रे लाइन। टाइप का? हाँ, ग्रे सा, उसमें ब्लैक डॉट्स इस तरह। सही सही सही। क्योंकि बिल्कुल सफ़ेद बिल्लियाँ हो गई या ब्लैक कलर की, अमूमन कहा जाता है कि वो उस शक्ल में भी जो है ना, वो अक्सर जिन्नात जो हैं वो नज़र आ जाते हैं। या अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो घर में जो पालतू बिल्लियाँ हैं, जो पाली होती हैं, उनके अब वहां से हिला है या ये तार इधर से हिली, ये नहीं पता। इधर देखे तो कोई जगह ऐसी नजर आती है जहाँ पे कहीं कुछ पीछे उड़ता कोई हुआ था। गया है इस साइड को। पीछे कुछ था। जी हाँ, आपके बैक साइड कुछ उड़ता हुआ गया है इस कमरे में जाने। बच गया। बच गई हूँ यार, झाड़ियाँ मेरी तरफ आई हैं यार। लगे तो नहीं कांटे तो नहीं बच ओए। गया हमें। और यार ये तो दरख्त भी जो है इस तरह अटैक कर रहा। कुछ ना कुछ तो है चांद इस जगह। इधर तो नहीं है यार तवीज में। इतनी ज्यादा चांदनी मिट्टी है, कहाँ मिलेगा यार? मैं वो देख रहा हूँ जहाँ पे कोई ऐसे ना सुराख वगैरह हो। आपको तीनों तावीज़ चांदनी आसानी से मिले, सो इट मीन्स के वो भी तावीज़ जो है ना, वो हमें आसानी से मिल जाएगा। वो यहीं कहीं होना चाहिए। इस जगह ये है, मिट्टी है या वो चूल्हा है? लेकिन उसको शहरी भी गलती से भी हाथ नहीं लगाना, जैसे बताया ना, पढ़ाई करके फिर ऐसा उसको ही है। पकड़ना है। यहाँ तो ये कागज
यही मिल गया तावीज़। लग रहा है तावीज़ शॉप पर है छिकली, ये ऐसे बैठी मरी हुई है। किधर? नहीं नहीं, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। छिपली का बच्चा है ना। तो अजीब सी तबीयत हो रही है चंद इस जगह, जैसे जैसे इन कमरों के करीब जा रहे हैं ना वैसे वैसे घुटन सी अजीब ही हालत हुई पड़ी है। सांस लेने में मुझसे दुश्वारी हो रही, सांस फूल रहा है मेरा। शायद माइक में भी जो है ना वो आवाज़ इस किस्म की आ रही हो, जैसे इंसान का सांस फूलना शुरू हो जाता है ना, इस किस्म की कैफियत इस जगह हो रही है। हब्स और गर्मी तो है। यार शहरी भाई, क्या हो गया?